हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं फंक्शन और मैपिंग्स की। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसका, ठीक है, पहले हमने रिलेशन के बारे में सब कुछ जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन और मैपिंग, ठीक है, देखिए डिफिनीसन क्या है। फंक्शन की डिफिनीसन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन the rule or correspondence which associates each element of A, किसका, A की प्रत्येक एलिमेंट, each element of A to a unique element of B। तो A क्या है, A के प्रत्येक एलिमेंट जो है B के यूनिक एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट, ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ B इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करे, एसोसिएट्स करे, दिस इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। देखिएगा, पॉइंट समझिएगा, बोथ सेट्स ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी। डेफिनेशन में हमने कहा ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट, तो मतलब सबसे पहली बात तो ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम वन एलिमेंट दोनों के पास होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, मतलब कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज होगी, ठीक है, वो बी में प्रेजेंट होगी। मतलब एक का ईच एलिमेंट जो होगा बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। मतलब कह सकते हो ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रह सकता, ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रह सकता। ठीक है, ये इसकी शर्त होगी। थर्ड, नो एलिमेंट ऑफ ए हैव अ मोर देन वन इमेज इन बी, मतलब कि ए की इमेज एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ए की इमेज केवल एक ही होगी, ए की इमेज केवल एक ही होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, लेट देखिए और बातें हैं इसी में, शर्त ही है, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई बी अ फंक्शन सच दैट वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा, जहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स होगा, वाई बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वाई होगा। ठीक है, पहला पॉइंट, एफ इज अ मैपिंग, एफ क्या है, मैपिंग है, कहाँ, एक्स से एक्स ऑन वाई, एक्स टेंस टू वाई क्या है, मैपिंग है एफ। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई जो है यहाँ पर देखिए फंक्शन है किसका, एक्स का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, y इज़ द इमेज ऑफ x, और y क्या है, देखिए ये, इसे हम लोग x कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इसमें, ये सब कौन से हैं, x हैं, और ये कौन से एलिमेंट हैं, y हैं। तो x इज़ अ, ठीक है, y कह सकते हैं y इज़ अ इमेज ऑफ x, तो ये y जो है इसके क्या है, इमेज है। ठीक है, और x क्या है, प्री इमेज ऑफ y, और x क्या है, y इमेज है, और x क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, अंडर मैपिंग f के द्वारा। y बिलोंग्स टू y विच एसोसिएट टू x अंडर f रिप्रेजेंटेड बाय fx इज द वैल्यू ऑफ f एट x, जिसे हम लोग y इक्वल टू fx कहते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों देखने में सेम ही हैं, लेकिन बस कुछ बातें हैं जिससे दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन, इधर हम लिख लेते हैं फंक्शन, और इधर लिख लिया हमने रिलेशन, पहली बात। ठीक है, फंक्शन देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेट होगा। ठीक है, इसमें देखिए, देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ ए विच नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के एलिमेंट जो हैं क्या हो सकते हैं, जैसे ये ए है, ये क्या है, बी है, तो ए का कोई ना कोई एलिमेंट्स क्या हो सकता है, छूट भी सकता है, मतलब ये किसी से रिलेशन रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे तो ना रखे। ठीक है, तो इसे हम लोग रिलेशन, पहली शर्त तो ये हो गई। यहाँ में फंक्शन में जो होता है, ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन रख, मतलब क्या होगा, कनेक्ट होगा, लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, सेकेंड पॉइंट है, एन एलिमेंट ऑफ ए शुड नॉट बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि ए का प्रत्येक मतलब ए के एलिमेंट्स जो हैं
बी के एलिमेंट के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं रख सकते। यहाँ पर देखिए जैसे ए फंक्शन टू बी, ए बी के बीच में क्या है, फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ देखिए ए के एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं। तो ए जो है ई के साथ कनेक्ट है, बी जो है ई के साथ कनेक्ट, ठीक है, सॉरी ये सी है और ये डी ई है। तो ए जो है सी के साथ कनेक्ट है, बी जो है ई के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट सिर्फ ए का जो है एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए ए बी सी डी ई, तो ए जो है सी के साथ भी है, डी के साथ भी है, ई के साथ भी, मतलब ए जो है बी के कई एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन रख रहा है, मतलब फंक्शन बना रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है फंक्शन में, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। देखिए एन एलिमेंट ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब रिलेशन में क्या होता है, ए का एक एलिमेंट बी के कई सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन रख सकता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से यही दो अंतर क्या है, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। आइए क्वेश्चन अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। देखिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन समझिए, लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी बी द गिवन फंक्शन, देन द सेट ऑफ ए, कौन, ए जो है वो क्या है, डोमेन है। देन द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ए के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है। एंड सेट बी, और जो सेट बी है वो क्या है, कोडोमेन है। सेट बी क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ है, ठीक है। सेट ए के सभी एलिमेंट डोमेन ऑफ एफ हैं और सेट बी के सभी एलिमेंट क्या हैं, कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है, कोडोमेन के। अब बात आती है रेंज की, किसकी बात आती है, रेंज की, ठीक है। तो द सेट एफ ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट ए, तो ए के जितने सेट, मतलब फंक्शन जो हमारे पास एफ है, फंक्शन एफ के द्वारा ए के जितने एलिमेंट्स की इमेज बी के जिन एलिमेंट्स पर जा रही होगी, ठीक है, मतलब ए के एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो बी के जिन एलिमेंट्स पर होगी, ठीक है, वही एलिमेंट, उन सब का सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज, ठीक है। तो द सेट एफ ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड इमेज सेट और रेंज सेट। एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको डिनोट करते हैं एफ ए इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जहाँ एफ ए भी क्या होता है, बी का सबसेट होता है, तो एफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए एक एग्जांपल लिया है हमने, a -2 -1 0 1 2 एंड b इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, fx बिलोंग्स टू b एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ f। यहाँ पर समझ लीजिएगा नेचुरल नंबर लिया गया है, तो नेचुरल नंबर कैसे लेंगे हम लोग, कह सकते हो नेचुरल नंबर की जगह हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर। क्या लिख सकते हैं, होल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है और ज़ीरो की इमेज ज़ीरो ही होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए, और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको होल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, नेचुरल नंबर लिया था लेकिन हम इसको होल नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेट ए हमारे पास डिफाइन पहले से है, -2 -1 0 1 2, ठीक है, और ये हमने होल नंबर ले लिया है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारे। तो ये सभी एलिमेंट्स, जितने भी ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डोमेन है। क्या है, डोमेन है। और बी के जितने भी सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कोडोमेन है। वो सभी क्या है, कोडोमेन है। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लें, व्हेन हमने पहले एलिमेंट ले लिया है ए का x इक्वल टू -2 पर, वैल्यू निकाल ली हमने, क्या आ गई हमारे पास 4, -1 रखा हमने, क्या मिल गया 1, 0 रखा तो क्या मिल गया 0, 1 रख लिया तो हमने 1 और 2 रखा तो 4, मतलब ये वैल्यू आ गई। तो डोमेन जितने भी हमारे पास -2 -1 0 1 2 हैं, इन सबको हमने डोमेन बना दिया। कोडोमेन आपको पता है, सेट ऑफ बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। अब बात आती है रेंज, किसकी बात आती है, रेंज, ठीक है। तो अब सेट ए के जिन एलिमेंट्स की इमेज
कहाँ हो रही होगी, बी में हो रही होगी। देखिए जरा मिलाते हैं, -2 की वैल्यू हमने निकाली थी तो कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी। कितनी आ गई थी, 4। ठीक, -1 की इमेज कहाँ जा रही थी, 1 पर जा रही। ठीक है, 0 तो ऑलरेडी 0 था, 0 0 पर गया था। 1 किस पर आया, 1 पर आ गया। 2 किस पर आ गया, 4 पर आ गया। तो देखिए सिर्फ कहा जाए तो 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज हैं। मतलब 3 एलिमेंट्स यहाँ पर जितने हैं वो क्या हैं, सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज हैं। तो देखिए पहला 0, ठीक है, फिर यहाँ 1 और 4। तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या है, 1 to 4 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। और एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में इसकी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो ना सॉल्व हो रही वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं।